क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उन्नाव में एक कातिल बीवी पहले पति को छोड़ किसी और से किया निकाह और फिर सऊदी से लौटे युवक के साथ प्यार में पड़ गई और रची एक ऐसी साजिश जिससे आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, मृतक इमरान की पत्नी शीबा ने अपने प्रेमी फरहान के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा, जिसके बाद फरहान ने अपने साथी रफीक संग इमरान की गला काटकर निर्मम तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे कांड के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। पत्नी शीबा के प्रेम संबंध का विरोध करने पर पति का ये हश्र हुआ और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। यूपी के उन्नाव में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई। वारदात को छुपाने के लिए घर वालों को फर्जी कहानी बताई। हालांकि घटना के 3 दिन बाद अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेमी के एक साथी की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 7 जुलाई की सुबह आंचलगंज पुलिस को कंचनखेड़ा पुलिया के नीचे गंदे नाले में गर्दन कटाई का अज्ञात शव बरामद हुआ। बाद में शव की शिनाख्त गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अखलाक नगर निवासी इमरान उर्फ काले के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में जब गहनता से जांच पड़ताल की तो हत्या का कारण जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक मृतक इमरान की पत्नी शीबा ने अपने प्रेमी फरहान के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। फरहान ने अपने साथी संग मिलकर इमरान की जीवन लीला समाप्त कर दी और इस पूरे कांड के बाद शव को नाले में फेंक दिया। आपको बता दें, शीबा ने इमरान से दूसरी शादी की थी। उसकी पहली शादी 3 साल पहले सफीपुर में एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन पहले पति को छोड़कर शीबा इमरान के साथ रहने लगी थी। दोनों की एक बेटी थी। इमरान ई-रिक्शा चलाता था और नशे का आदी हो गया था। जो भी पैसे कमाता सब नशे में फूंक देता था, जिस वजह से पत्नी शीबा से उसका लड़ाई झगड़ा होने लगा। 6 महीने पहले वे नाराज होकर अपने मायके चली गई, जहां उसकी मुलाकात सऊदी से लौटे फरहान से हुई। फरहान शीबा की सारी जरूरतें पूरी करने लगा। धीरे धीरे दोनों के प्रेम संबंध हो गए और इस बीच फरहान सऊदी लौट गया, लेकिन दोनों की फोन पर बात होती रही। 18 जून को फरहान अपने साथी रफीक के साथ फिर लौटा। शीबा व फरहान का मिलना जुलना शुरू हो गया। जब इस बात का पता पति इमरान को चला तो उसने पत्नी की पिटाई की, साथ ही मायके से ससुराल चलने का दबाव बनाया। इसलिए शीबा और फरहान ने इमरान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और घटना वाले दिन फरहान इमरान को अपने साथ ले गया। वहाँ इमरान को नशे में करने के बाद धारदार हथियार से उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया, फिर शव को गंदे नाले में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल और सर्विलांस के माध्यम से वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि बारीकी से जांच की गई तो इमरान की हत्या का कोई मजबूत कारण नहीं मिला, क्योंकि मृतक इमरान ई-रिक्शा चालक था, रोज कमाता खाता था। ऐसे में उसकी पत्नी शीबा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई गई और जांच की गई तो सच्चाई सामने आ गई। पत्नी शीबा की एक ही नंबर पर घंटों बात होती और वह नंबर उसी थाना क्षेत्र के तुर्किया बदरका गांव निवासी फरहान उर्फ चुन्ना का था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच बता दिया। उसकी और शीबा के प्रेम संबंध थे, जिसका इमरान विरोध करता था। इसी खुन्नस में उसे रास्ते से हटा दिया। फरहान ने बताया कि उसने अपने साथी रफीक कुरैशी उर्फ लल्ली से इमरान को शराब पीने के लिए कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर बुलाया। पहले उसे चरस पिलाई, फिर ज्यादा नशा में करने के लिए शराब पिलाई और इसके बाद उसे बाइक में बैठाकर कंचनखेड़ा पुलिया के पास ले गए, जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने चाकू बरामद कर इस पूरे कांड के आरोपी पत्नी शीबा उसके प्रेमी फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब एक अन्य आरोपी रफीक की तलाश की जा रही है। दिनांक 7 जुलाई को थाना अचलगंज क्षेत्र के अंतर्गत नाला पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संदर्भ में थाना अचलगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 342/25 धारा 103 238 BNS पंजीकृत किया गया था। शव की शिनाख्त इमरान पुत्र अब्बास निवासी अखलाक नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव के रूप में हुई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी शीबा अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त रफीक कुरैशी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की थी, जिसके संदर्भ में उसकी पत्नी शीबा और उसके प्रेमी फरमान को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इनके कब्जे से एक आला कतल और एक अदद चाकू बरामद किया गया है और जो उनका दोस्त रफीक कुरैशी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।